ये जो टाइम है, ये टाइम है एक बहुत बड़े सरप्राइज को रिवील करने का। कोई पर्सन गैस कर सकता है कि क्या सरप्राइज हो सकता है अभी? अभी जो सरप्राइज है वो क्या हो सकता है? कोई पर्सन कह रहे सर, गैस करें। जो गैस करेगा उसको मेरी साइड से एक गिफ्ट मिलने वाला है, अच्छे वाला। पार्टी, सीबी सर, नंबर 1 सुपरवाइजर। नहीं, 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 फाउंडर, नंबर 1 पोजीशन सुपरवाइजर, 4 सीसी, न्यू एम, विकी सर, विकी मोर सर, 4 सीसी पार्टी मैनेजर, राहुल विजय। कोई नहीं गैस कर पा रहा, कोई भी नहीं गैस कर रहा। चलें जी, अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोगों ने। अब जो मैं सरप्राइज रिवील करने वाला हूं, ये वो सरप्राइज है जो इस सेशन में बैठे ना, जितने पर्सन बैठे हैं, 99% लोग वो चीज अचीव करना चाहते हैं, वो फीलिंग लेना चाहते हैं, वो मोमेंटम फील करना चाहते हैं। वो चीज आप लोगों को मिलने वाली है हर एक पर्सन के लिए, चाहे कल उसने यश डन किया है। अब सभी कितने पर्सनों का सपना है 1 लाख रुपए जनरेट करने का? कितने पर्सनों का? क्या बात है, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। सभी का फीलिंग क्या होती है जाने? एक वो मैं अपनी फीलिंग को तरोताजा करता हूँ, जिस टाइम मेरा 1 लाख रुपए पे आउट आता, मेरे को बड़ा मजा आया था। ठीक है। हम्म। एक सेकंड, एक सेकंड। तो मैं जिसको अनम्यूट करने जा रहा हूँ, जबरदस्त पर्सनैलिटी अपने बीच, जिनको मैं अनम्यूट करूंगा, बट उससे पहले सभी पर्सन एक्टिव हो जाएं। एक बार उठ के बैठ जाएं, उठ के बैठें एक बार सभी पर्सन, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। ऐसे नहीं मैं सर को इनवाइट करने वाला। ओके, बैठ जाएं, बैठ जाएं सभी पर्सन। क्या बात है। एक बार फील करो, सभी सभी है ना, अभी आंख बंद करो। 2 मिनट के लिए आंख बंद करो, बस 2 मिनट के लिए। और फील करो कि 15 जनवरी को आपका जो पे आउट है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट हो रहे हैं। 1 लाख रुपए। फील करें। सभी पर्सन आंख बंद करें, मैं देख रहा हूँ कितने पर्सनों ने आंख बंद की, कितनों ने की। क्या बात है। 15 जनवरी, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए। अब बैंक में जा रहे हो, विड्रॉल फॉर्म आपने फिल किया। क्या बात है। कैशियर ने भी अपनी पेमेंट निकाली। एक गद्दी रख दी उन्होंने 500 500 रुपए की। क्या बात है, दूसरी फिर रख दी। क्या बात है। दोनों जेब में डाल ली। अब सोच रहे क्या क्या चीज खरीदने आप, क्या क्या लेके जाऊं मैं घर पे। मम्मी के लिए क्या चीज गिफ्ट करूं, पापा के लिए क्या करना है, दीदी के लिए क्या चीज खरीदना, चलो उनके लिए मैं एक ये चीज खरीद लेता हूँ। क्या बात है। आप घर पे पहुंच गए, एक मिठाई का डब्बा आपके हाथ में है, मम्मा को अपने सबसे पहले पैसे दिए, मिठाई खिलाई। क्या मोमेंटम है, पापा खुश हैं, सभी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। और ऐसा फील हो रहा शायद वर्ल्ड कप जीत लिया आप लोगों ने। क्या बात है। सभी पर्सन अपनी आंखें खोलें एक बार। सभी पर्सन अपनी आंखें खोलें। जो लोग आप लोगों ने फील किया, सच में जिसने फील किया, कितना मजा आया। क्या बात है। अपनी, कुछ पर्सन कह रहे हैं सर मैंने अपना कुछ रिटर्न करना है, मैसेज लगे ऊपर। क्या बात है। बेस्ट बेस्ट। ये जो मोमेंट आप लोगों ने फील किया ना अभी, इस मोमेंट पे ना एक पर्सन पहुंचा है, उनकी फीलिंग जानते हैं आप, उनकी क्या फीलिंग थी। ठीक है। और क्या कुछ उन्होंने किया। अभी जो मैं स्क्रीन पे होस्ट करने जा रहा हूं, तो सभी पर्सन एक छोटा सा मैसेज टाइप करें एंड वेलकम करता है, करते हैं सर का आप सभी की जबरदस्त क्लैपिंग के बीच। ओके। मिस्टर अभिषेक सर का, कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा सर, गुड इवनिंग सर। वेरी नाइस, गुड इवनिंग अभिषेक जी। यहाँ पे बहुत सारे एएस ने इमेजिनेशन किया और वो सारी चीजें फील की, बट जिनने फील की उन्होंने तो अचीव किया है, करेंगे करेंगे नो डाउट।
बट आप उस मोमेंट पे बैठे हो वो सारी चीजें, और 15 जनवरी को आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए क्रेडिट होने वाले हैं। बिल्कुल सर। तो क्या फीलिंग आपकी जब आए थे इस बिजनेस के अंदर, क्या सोचा, क्या चैलेंज को फेस नहीं किया, और आज इस मोमेंट पे पहुंचने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है अभिषेक जी? बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर थैंक यू सो मच सर। जी आपने काफी अच्छे से इनवाइट किया, और बाकी सर मैं देख भी रहा था काफी होस्ट आए उनको, क्योंकि सर उनको जो देखा ना तो वही काम मैंने भी पहले किए थे कहीं ना कहीं। जी जी और धीरे धीरे करके और सर फाइनली वो भी अचीव हुआ, मैनेजर भी। और सर मैनेजर के बाद आज सुबह ऐसा हुआ था सर, तो मैं एक बार एक आईडी चेक कर रहा था, अपनी आईडी में मैंने सोचा अपनी आईडी खोल के देख लूं। जी। और सर कसम से मेरे को मतलब मैंने काउंटिंग की थी तो मेरे 1 लाख से कम का ही बन रहा था पे आउट, तो मैंने किसी को नहीं बताया। तो मैंने जब सुबह आईडी ओपन की तो मैं बोनस रिकैप पे चला गया गलती जी से। जी। और गलती से गया सर, तो मैंने ओपन करके देख लिया 2025 में कुछ नहीं दिखा रहा था। अब मैं भूल गया सर कि 2024 का भी देखना है, तो फिर मैंने 2024 का ओपन कर लिया स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जी। मैं सोचा आज एक नोवस की मीटिंग करूंगा और उसमें अच्छे से दिखाऊंगा, तो सर दिसंबर का दिख गया मेरे को। क्या बात और है। दिसंबर का दिख गया सर, तो मैंने देखा पहले तो सर बहुत देर, तो मतलब क्या ही बोलूं सर, बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। फिर मैंने स्क्रीनशॉट लिया, और सर स्क्रीन शॉट हाँ। लेते ही मैंने सबसे पहले विक्की सर और विपिन सर के पास फॉरवर्ड कर दिया। जी जी। तो वो सर उस टाइम पे कसम से मेरी टीम का एक एएस आया मेरे पास, बोला सर ऑफिस चले, मैं बोला बस अभी चलते ही हैं। तो सर कसम से इतनी अल्टीमेट फीलिंग थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। मैंने पापा को फोन किया, पापा, मेरे से पहले मेरे भाई ने पापा को बता दिया। क्या बात है, क्या बात है। मेरे भाई ने पापा को बता दिया, भाई भाई का पहला पे आउट आया 1 लाख से ज्यादा का। पापा बोले मेरे को पता है तू किस चीज के लिए फोन किया। मैं फोन नहीं करता सर मेरे पेरेंट्स के लिए, हम्म, मतलब बहुत कम चांस रहते हैं कि मैं फोन करता हूँ, क्योंकि जब मैं फोन करता हूँ ना सर मेरे को वही चीज, रोना धोना, फसल का ये हो गया, वो चल रहा है, वो पढ़ रहा है, ये हो रहा है, मतलब वही सुनने को मिलता है, तो फिर मैं फोन ही नहीं करता हूँ। जी जी। आगे से अगर 5 दिन में 6 दिन में उनका फोन आ जाए तो अटेंड कर लिया, बात कर ली अच्छे से। तो फिर वो मेरे को छूटते ही बोले, बोला मेरे को क्या मिलेगा। मैं बोलेगा किसके लिए किया। सही बात है। मतलब एग्जैक्ट। उन्होंने मेरे से ये नहीं पूछा, मैंने उनको बताया नहीं। उन्होंने बोला जिसके लिए तूने फोन किया है ना, अंकित का फोन ऑलरेडी आ गया, तो मेरे लिए क्या मिलेगा। बोला जैसे आपको कपड़े खरीदने हैं ना वैसे खरीद लेना, क्या बात है। जितने महंगे खरीदने हैं। जी जी क्योंकि जी सर कल शाम को मैं बात कर रहा था मेरे पेरेंट्स से, तो मेरी जो घर का मैनेजमेंट है ना वो मेरी मम्मी के हाथ में रहता है। तो मम्मी के अकाउंट में पैसे रहते हैं सर सारे। जी तो जी अब पापा बोलते हैं कि मेरे को कपड़े लेके आने हैं सर्दियों के लिए, क्योंकि सर फार्मर फैमिली में थोड़ा सा यही रहता है कि पैसे एक टाइम के बाद ही आते हैं सारे। पूरा खेती में लगा दिया और फिर उसके बाद आते हैं मार्च अप्रैल में वो पैसे। तो मेरे पापा बोलते हैं कपड़े लेके आने हैं। फिर मम्मी बोलती है मैं निकाल के दे दूंगी आप ले आओ। तो पापा बोलते हैं, नहीं 15 तारीख आएगी तब लेके आऊंगा, उनकी 15 तारीख भी तो दिखी देखनी है। क्या बात। अभिषेक जी, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सच में। देखो, फार्मर फैमिली में है ना, मैं सच बताऊं, 6 मंथ में पैसा आए या ना भी आए, ठीक है, डिपेंड करता फिर भी एक किसान कितनी मेहनत करता है। और सच बताता हूँ, अभिषेक सर ने जैसे बताया ना कि फैमिली के लिए आप करते हैं, एक वक्त ऐसा भी रहा होगा इनके लिए कि ये मेहनत कर रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे। इन्होंने सीनियर के पे आउट दिखाए होंगे कि मम्मा देखो ये सीनियर का पे आउट 1 लाख रुपए, इनका 1 लाख रुपए का आ रहा है, इनका 5 लाख रुपए का आ रहा है, विक्की सर का 11 लाख रुपए पे आउट आ रहा है। बट पेरेंट्स उस वक्त एक बात बोलते हैं अभिषेक जी कि हाँ जिस दिन तेरे आएंगे हम मानेंगे उस दिन। ऐसा कुछ बोला आपकी फैमिली ने पहले, बोला जब आप स्ट्रगल करते सर थे? मैं बताऊं सर, सच सच बताऊं सर, इस बिजनेस के अंदर काफी सारे लोगों के पेरेंट्स तो देखना पसंद करते होंगे, बट मेरे पेरेंट्स ने अब तक की लाइफ में, अब मैं मैनेजर हो गया सर, जी मैनेजर जी होके भी घर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। फर्स्ट टाइम घर गया क्योंकि सर हम 29 जुलाई को हिसार आए थे 2023 में। तो जी जी 29 जुलाई को हिसार आए थे सर, तो उसके बाद हमने बिल्कुल ऐसे आए थे घर से बिगाड़ के। जी मैं जी और मेरा छोटा भाई दोनों साथ आए थे, बिल्कुल ना हमारे पेरेंट्स से और ना हमें। उसके बाद हमारे पास 23 अक्टूबर को फोन आता है मम्मी का। जी जी। 29 जुलाई और 23 अक्टूबर सर, बहुत बड़ा डिस्टेंस है अपने आप में। बहुत बड़ा और वास्तव। उस दिन फोन आता है सर मम्मी का, बोला दादाजी की तबीयत खराब है और वो एडमिट है, तो मैं आना है अभी। हम्म। तो मैंने विपिन सर को फोन किया, विपिन सर ने बोला कि क्या। मैंने फिर सर विपिन सर को बाद में फोन किया, पहले मैंने एक पड़ोसी को फोन किया।
तो जी। मैंने उनसे पूछा, बोला क्या प्रॉब्लम होगी। तो फिर उन्होंने फोन किया, मतलब वो तो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, तो मैं तो आना ही पड़ेगा। फिर सर मेरे को वहां फील हुआ कि कहीं मेरे दादाजी तो एक्सपायर नहीं हो गए। मैंने फिर सेम टाइम विपिन सर को फोन किया, क्योंकि मेरी मम्मी रो रही थी उस टाइम पे। तो हम्म। मैंने विपिन सर को फोन किया, विपिन सर ने बोला आप अभी चले जाओ। हमारी 12:40 की ट्रेन थी और 12 बजे हम सर ऑफिस में थे, पीएलए दोनों भाई। हम्म। और सर 10 रुपए जेब में नहीं थे, कसम से, उस टाइम पे। और असिस्टेंट मैनेजर होना था सर, लगभग 10-12 सीसी पेंडिंग थी। तो 23 अक्टूबर को सर हम लोग बैठ के सुबह 8 बजे पहुंच गए थे। 10-8-9 घंटे का वो रहता है, मतलब ट्रेन ट्रेन की। तो सफर तो सर 8-9 घंटे के बाद पहुंचने के बाद फिर भी मेरे दादाजी ने, मतलब हम पहुंच गए ठीक ठाक, मेरे हॉस्पिटल में ही पहुंचे थे, मैं तो हॉस्पिटल ही गया था। तो मैं सर एक कसम खा के आया था घर से कि लाइफ में अगर कोई अच्छा दिन हुआ तो घर जाऊंगा, बुरे टाइम पे तो हर कोई चला ही जाता है। सही बात है, सही बात है। और सर फिर मैं, मेरी मम्मी ने बहुत एफर्ट्स किए कि मैं घर चला जाऊं। 24 अक्टूबर को मैं हॉस्पिटल से वापस शाम को 3 बजे, ओनली सिर्फ 8 घंटे रहा मैं वहाँ। 3 साढ़े 3 बजे ट्रेन थी वापस हिसार। क्या उस बात। टाइम मेरे दादाजी ने सर 2-3 वर्ड बोले थे, हम वहीं थे दोनों भाई। पहले तो वो रो गए, और फिर एक चीज बोली थी, बोला हम कभी पैसे वाले होंगे क्या। दिल को टच कर गया कि ये बात सच्चाई है कि जिसने ना गरीबी को बिल्कुल फील किया, सच बताऊं, और आपने ना कभी देखना हो, सच बताऊं तो हॉस्पिटल में जाना, जब गरीबी में बीमारी आती है ना, मैं सच बताऊं, सबसे बड़ा दुख होता है। और जो आप लोग बोलते हैं ना कि सर स्ट्रगल है, मेहनत है, रियलिटी के अंदर से रोना आता है जब एक दादाजी बीमार होते हैं और हॉस्पिटल के बेड पे ऊपर लेट के जब ये बात बोल रहे होते हैं, और जब ये बात वर्डिंग जब अंदर जाती है ना, तो समझ ले कितना दुख होता है। और आज आप लोग देखते हो ना कि यार कामयाब हो गए, लाख रुपए आ गए, इसके पीछे स्ट्रगल देखो, मेहनत देखो। मैं बोलता नहीं, वाई होना कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाई होना चाहिए, और ये दम होना चाहिए, वो बात सुनने का और मेहनत करने का। जी अभिषेक जी। सर फिर उस टाइम मतलब ऐसी कोई कंडीशन ज्यादा वो नहीं थी सर, कि हम मिडिल क्लास में तो थे। बट वो ये बोलते थे जो चीज मैंने की, क्योंकि 22 अक्टूबर तक सर वो खेत में काम कर रहे थे, और अचानक से तबीयत खराब होती है। और मैं सर हिसार आ गया, मेरा असिस्टेंट मैनेजर हो गया। मैंने हंसते हंसते 1 नवंबर को बात की थी बहुत अच्छे से, सुबह 7:30 बजे, और मैं सर सो गया। और आई थिंक 11:30 बजे सर पापा का फोन आया, बोला दादाजी एक्सपायर हो गए। सर फोन हाथ से ऐसे गिर गया, क्योंकि वो इंसान लाइफ में एक ऐसा था जो कभी चाहता था कि मेरे पोते कुछ करे। और पापा तो सर कसम से, पापा ने तो यही बोला, बोला फॉरएवर करके अगर घर आ गए ना तो जिंदा आग लगा दूंगा, काट दूंगा, बट घर मत आना। क्योंकि सर लोग जो नेगेटिव करते थे ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। जी 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 अभिषेक जी, ये और फिर सच्चाई सर है। प्रॉब्लम बहुत फेस की। और बहुत सारे लोग सर दिखाते हैं बोला प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम भी बहुत आई सर। बस विपिन सर से एक बार 10,000 रुपए की हेल्प ली थी। हम सर एम पॉकेट आती है, एक एम पॉकेट, उससे हम 2-2 हजार रुपए भी एडजस्ट किए थे। यहाँ पे ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो एक चीज बताता हूँ आपको, यहाँ से ना एक बात सीखने को मिलती है। अभिषेक सर ने ना एक बहुत बड़ी अच्छी बात बोली है कि इनकी लाइफ में ना एक ही पर्सन थे, इनके दादाजी उनकी कामयाबी देखना चाहते थे। और आप लोगों में एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी एएस आज मेहनत नहीं करने लग रहे ना, यार किसके पेरेंट्स, किसके चाहने वाले, किसके लिए कितने साथ तक हैं, किसी को नहीं पता भाई। और कब करना है यार मेहनत, कब करोगे, जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तब मेहनत करोगे क्या। और पछताव के अलावा जिनके पास है क्या, सोच के देखें। इन्होंने लास्ट वर्ड वो सुने, और एक बार बात हुई, और जब इनके पास रियल कामयाबी थी, रियल हैप्पीनेस देना चाहते थे, उस टाइम इनके लिए इनके दादाजी ही नहीं थे। और मैं सर के लिए नहीं बोल रहा, मैं सर तो देखो फिर भी कितने सीरियस, ऑलरेडी कितने सीरियस, और आप लोग कितने सीरियस होने की नीड है। यार क्या करोगे उस कामयाबी का, जब कामयाबी देखने वाला इंसान ही ना रहे। और बोलते ना कि सर स्ट्रगल है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत, सोच के देखो, एक जिगरा चाहिए। दादाजी बीमार हैं, हॉस्पिटल में ये बात बोलने लग रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, 8-8 घंटे स्ट्रगल करके हॉस्पिटल में ये बात सुन के दोबारा बैक में आके अपना काम करना, और कितने माड़े टाइम में भी मेहनत करना, सबसे बड़ी चीज। और यार सच में पछताव के अलावा कुछ नहीं रहेगा, मैं बता दूं, टाइम रहता है, आप लोग सीरियस नहीं बना, लानत यार आप लोगों के ऊपर, सच बताऊं, जो मेहनत नहीं कर रहे। और जिनको एक्सक्यूज एक्सक्यूज लग रहे थे ना, यार सच में रोना आता अभिषेक सर ने जो जो बातें बताई।
यार इनसे बढ़ के एक्सक्यूज है क्या? आप लोगों को बता दो, इनसे बढ़ के लाइफ में कोई प्रॉब्लम है क्या? और मैं ये नहीं बोलता कि सीरियस होने के लिए माड़े टाइम का वेट करो, माड़ा टाइम कब आ जाए कुछ नहीं पता भाई। इनके दादाजी अच्छे से बात की इन्होंने, बिल्कुल खेते में गए, तबीयत खराब हुई मुश्किल से, कितने दिन तक बीमार रहे अभिषेक जी? सर बीमार तो नहीं थे सर, घर थे, वो घर आ गए थे, फिर एक दिन तबीयत खराब हुई 31 को। तो अंकित को मैं वहीं छोड़ के आया था, क्योंकि सर मेरे पापा जी और चाचा हैं, उनमें कभी बनी नहीं आपस में। तो चाचा अपने आप को दादाजी को हॉस्पिटल में एडमिट करा के आ जाता, पापा अपने आप को आ जाते, फिर हमारे पास फोन आने लगे रहते, मतलब रिश्तेदारों के आते, बोला इनमें लड़ाई हो रही है, अब ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि मेरे पापा 11 साल बीमार रहे सर, जब मैं सेकंड क्लास में था तब से लेके। और 2017 में पापा की तबीयत ठीक हुई थी, तो पापा को थोड़ा सा नफरत होगी उनसे, मतलब फैमिली से ही, खुद की फैमिली से नफरत होगी थी उस बीच में। तो सर जी, वो लड़ाई लास्ट तक ऐसी रही कि उसमें दादाजी की डेथ होगी। ये सच्चाई है बिल्कुल। देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं तो यही चीज बोलना चाहूंगा, यार टाइम रहते बहुत मेहनत करने की नीड है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की नीड है। और सिचुएशन जैसे मर्जी हो, सिचुएशन को कभी कमजोरी नहीं मानना। अब करने को तो ना अभिषेक सर के पास कैसी कैसी सिचुएशन थी यार, मैं और लिख अभी के भी 90% पर्सन सिचुएशन के गुलाम बन जाते, बैठ के रोना स्टार्ट कर देते। हाँ या ना? बट सिचुएशन को कभी कमजोरी नहीं मानना, ताकत मानना, और करके दिखाया। और सच बताऊं ना, आज इनका स्ट्रगल सच में लाखों के लिए इंस्पिरेशन है, बहुत सारे पर्सनों के लिए। बट इनके पास लेवल नहीं होता, इनके पास अचीवमेंट नहीं होती, यार कौन सुनता किसका दर्द? हाँ या ना? तो बताना चाहूंगा डियर, टाइम रहते बहुत ज्यादा सीरियस होने की नीड है, बहुत ज्यादा सीरियस होने की नीड है। जी अभिषेक जी। और सर अभी बताऊं, अगस्त में सर मैं मैनेजर की रेस में ही था। तो 27 अगस्त को सर मेरे पास मैसेज आता है, रात को 9:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हो रही थी। तो एक मैसेज आया, बोला ऐसे ऐसे, तो मेरे जो छोटे दादाजी थे ना, उन्होंने मतलब वो सेल्फ होश नहीं होते, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उन्होंने वो खा लिए। तो फिर मेरे पास फोन आया, तो मम्मी ने तो बोल दिया, बोला ठीक है, और तुम बताओ कोई ठीक है वो। फिर सर मैंने जो मेरे ताऊ जी के लड़के हैं राहुल, उनको फोन किया, मैंने बोला रियलिटी में है क्या, क्योंकि माइंड अपसेट हो गया सर उस जगह पे। फिर उन्होंने बोला उनकी तो डेथ होगी। तो सर प्रॉब्लम बहुत थी। फिर मैंने मेरे पापा को फोन किया, वो हॉस्पिटल में थे, पापा ने बोला आना ही नहीं है। मैं बोला मतलब सच सच बताओ ना, बोला सुबह तक देखते हैं क्या होता है। और फिर पड़ोसियों को फोन किया, उन्होंने बोला उनकी तो डेथ होगी। तो ओहो। फिर सर थोड़ा सा वहां भी बहुत ज्यादा मतलब रोने भी लग गए थे। फिर भी विपिन सर बोले थोड़ा सा मैनेज करो। मैं विक्की सर के पास आया इधर ऑफिस में, तो विक्की सर तो मिले नहीं, विपिन सर थे। तो विपिन सर ने बोला कोई ना, थोड़ा सा मैनेज करो, अभी कंफर्म होने दो। ठीक है। फिर सर इतने में ट्रेन निकल गई, फिर कोई रास्ता ही नहीं था जाने का। और सबसे बड़ी चीज बताऊं सर, इस जब से मैं आया ना हिसार, सबसे सर जब से आया हूँ तब से सिर्फ एक बार दिवाली पे, अब की बार दिवाली पे मैनेजर हो गया तो घर गया था, नहीं सिर्फ एक एक दिन के लिए। दादाजी की उनकी भी डेथ हो गई थी, तब तो 15-16 दिन रह के आया था। और इनकी जो डेथ हुई ना अभी अगस्त में, सिर्फ 30 अगस्त को गए थे घर, और 1 अगस्त को ट्रेन थी, दोनों भाई वापस आ गए हिसार। ऐसी कौन सी ताकत है अभिषेक जी? मैं तो बताता हूँ, यहाँ तो एक एएस को जुकाम हो जाए तभी भी एक्सक्यूज सर मेरा तो ये हो गया। आपके घर में इस ऐसी सी सिचुएशन थी, और फिर भी मतलब आप बैक टू बैक आप आए, काम पे फोकस भी किया, और सिचुएशन बद से बदतर होती गई। तो कौन सी ऐसी ताकत जो आपको मतलब इन चीजों करने के लिए मोटिवेट करती कि नहीं मैनेजर करना जरूरी है, कामयाब होना जरूरी है? ऐसी कौन सी ताकत थी वो? सर सबसे बड़ी ताकत थी कि मेरी मम्मी मंदिरों में ढोक देती फिरती थी, पापा जीने नहीं देते थे 1% भी। सच्चाई इस चीज को तो लेके मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, देखो स्ट्रगल फेस में ना एक माँ है और एक अपने अपलाइन है, जो हमेशा दिन रात दुआ करते हैं कि मेरी सारी डाउनलाइन बने, मेहनत करने वाले डाउनलाइन बने। और माँ तो जितने दुख देखती है यार, सच बताऊं कोई नहीं देखता। सच्चाई है। कहने का मैं एक ही चीज बताऊंगा यार, करने वाले के ना एक ही रीजन काफी है, एक ही रीजन। और ना करने वाले के लिए ना 70 एक्सक्यूज मिल जाएंगे, 70 बता दूं। ठीक है। एक ही चीज बोलूंगा, इनके पास सिर्फ एक रीजन था कि मम्मा इतनी मेहनत करती है, आज भी मंदिरों में धूप खेती फिरती है कि हाँ मेरा बच्चा कामयाब हो, मेरे बच्चे का मैनेजर हो, मेरा बच्चा सक्सेसफुल बने। और वो चीज सिर्फ एक रीजन की वजह से ही पीछे नहीं हटे, दिन रात मेहनत की, और इनके पास आज वो लेवल है जिसके लिए आप भागने लग रहे हैं। और मैं सच बताऊं ना, शर्म तो उसे यस को अपने आप पे आनी चाहिए, जो सिर्फ नाम के 4 में 2 CC करके बैठे, मेहनत के नाम पे जीरो हैं, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज देने लग रहे। क्या एक्सक्यूज दोगे भाई आप लोग?
क्या बहाने आप लोगों के पास, और कितना सेक्रीफाइस कर दिया मैं बता दूं। 90% ने तो 1% का भी सेक्रीफाइस नहीं कर रखा, वो 90% लोगों ने, तो मैं बता दूं। आपके ऊपर ये सिचुएशन आ जाए, आप क्या कर लोगे भाई? बैठ की सिचुएशन रोना जरूर कर दोगे, बता दूं। जी अभिषेक जी, क्या मैसेज देना चाहोगे इन यसों को, बाकी सर टीम मैं को? एक ही मैसेज दूंगा सर, प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि 2cc किया तभी रो धो के किया था। और 2cc में ही सर आधे सी हालत तो खराब हो ही जाती है, पेरेंट्स 2 दिन बाद बोलने लग जाते हैं। सर 2cc किया था मैंने, 2cc के लगभग 4 महीने तक मेरा कोई पे आउट नहीं आया। जी और जी। एक सक्सेस डे हुआ था दिल्ली के अंदर, तो उस सक्सेस डे में सर मैं मिला, मैंने मतलब मिला था ओनली सिर्फ विपिन सर वगैरह सबसे, उनसे मुलाकात भी नहीं हुई सर किसी से, बस थोड़ा सा वही था। फिर सक्सेस डे से माइंडसेट हुआ, उसी मंथ डायरेक्ट में 8cc हुई, अगले मंथ सुपरवाइजर हो गया। और सुपरवाइजर के बाद सर खेती करनी पड़ती थी सर पापा के साथ, क्योंकि स्टडी कितनी भी कर ले हम लोग, बट लास्ट में यही चीज बोली जाती थी, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो खेती तो करनी है। जी जी और जी मेरे जी। दादाजी हमेशा यही चीज बोलते थे कि पूरी जिंदगी निकल ली मेरी, बट खेती में से एक अच्छा घर नहीं बना। सच्चाई है अभिषेक जी, इस चीज को तो रियलिटी है। मैं बता दूं, मिडिल क्लास फैमिली में शादी आ जाए, या कोई पर्सन बीमार हो जाए, केस हो जाए, ठीक है, या फिर घर बनाना पड़ जाए, मैं बता दूं एक फार्मर है ना, मैं बता दूं अपनी लाइफ में लगभग 30 से 50 साल पीछे चला जाता है। इन चार में से एक चीज भी करनी पड़ जाए तो सोच के देखो, लगभग 30 साल पीछे। और यार प्रैक्टिकल सोच के देखो ना, इनके दादाजी यार कौन से वो अलग तरीके से थोड़ी नहीं खेती कर लेते, उसमें तो कुछ नहीं होना था, ये सच्चाई है। अभिषेक जी ये बताना, आपने जब से फोरर को दिल से करना स्टार्ट किया और मैनेजर तक का सफर कितने टाइम में आपने तय किया? सर जब से मैंने खुद पे जिम्मेवारी ली है ना, खुद पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, 5 महीने में मैनेजर हो गया। क्या बात है भाई। मैं सच बताऊं ना, जब प्रॉब्लम ज्यादा होती तो स्पीड इंसान की बढ़ जाती है। ठीक है, आप लोग शायद इसी वजह से एक्शन नहीं ले रहे होंगे। कई पर्सन तो ऐसे हैं जिन्होंने 5 मंथ छोड़ दो, कि ये तो 2 साल भी होगी होगी, एएस के एएस भी बैठे होंगे बता दूं। और करने वाले सिर्फ 5 मंथ का सफर में मैनेजर हिट मारा सर ने। रीजन एक था करने के लिए, सिचुएशन लाखों थी रोने के लिए, बट फिर भी किया सर ने। समझ आ रही चीजें? कहने का मेरा मीनिंग, आप जितने अनकंफर्ट सिचुएशन में होते हैं, मैंने वही पर्सन कामयाब होते देखे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक रीजन था। और वो रीजन उनको इतने कम टाइम में कामयाबी दिला दी। आज बैठे बैठे आपको खाना मिल रहा है ना, बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। कामयाबी कोसों दूर आप लोगों से, मैं सच बताऊं तो। बाकी अभिषेक, बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो यार, स्ट्रगल तो मैंने भी किया सच बताऊं तो अभिषेक जी, बट आपका स्ट्रगल सुन के ना सच बताऊं यार, मेरा स्ट्रगल भी कुछ नहीं लग रहा। सच में वाकई यार आप डिजर्व करते हैं। और अभी तो मैं बता दूं जस्ट एक बिगिनिंग है। फोर एवर इतना दे यार, फोर एवर के आपने इतना सारी सिचुएशन छोड़ दी, मैं बता दूं टफ से टफ सिचुएशन में अपने फोर एवर को प्रायोरिटी दी है ना। मैं एक लीडर की बात सुनता हूँ, पहले फोर एवर दुनियादारी दिखाती है, फिर आपको पूरी दुनिया दिखाएगी। और एक वक्त देखना, फोर एवर से इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि यार पैसे की कमी नहीं रहने वाली अभिषेक, मैं सच बताऊं तो इस इंडस्ट्री के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बाकी लोगों को क्या बोलना चाहोगे अभिषेक जी? सर सभी को एक चीज बोलूंगा सर, कसम से, मतलब कभी फीलिंग नहीं थी कि फॉरएवर ज्वाइन करूं। मेरे फैमिली हर टाइम चाहती थी कि टीचर बने। उससे पहले एक ड्रीम था सर नेवी का, मैं मेडिकल अनफिट हो गया उड़ीसा से, तो वहां से आने के बाद फिर मैंने बिल्कुल फील्ड चेंज किया सर, पीसीएम का स्टूडेंट था, पीसीएम में से गया सीधा सीधा फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को छोड़ के ज्योग्राफी हिस्ट्री। और सर वो इतना टफ था पढ़ना सच में लाइफ के अंदर, बट फिर पेरेंट्स की साइड देखता तो वो मेरे को खेती में खींचते। तो सर मैंने सोचा इससे अच्छा है कि स्टडी करूं, तो सर वो पीसीएम छोड़ के उसमें गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और सर उसकी बजाय और फिर उसको पढ़ना ज्योग्राफी हिस्ट्री, वो कभी देखी नहीं थी सर पूरी लाइफ में। तो सर उस फील्ड में गया, तो उस फील्ड में फिर सर यहाँ हरियाणा में जेबीटी बोलते हैं, राजस्थान में वीएसटीसी बोलते हैं सर। तो हम्म। वहां सर वो करके कंप्लीट, और फिर टीचर लाइन में एग्जाम दिया। जब मैं टीचर लाइन में एग्जाम दे रहा था सर, फर्स्ट एग्जाम मेरा क्वालिफाई था, 107 नंबर आए थे, 82.5 पे 2022 के अंदर वो गई थी उसकी, कट ऑफ गई थी हमारे यहाँ रीट की। तो सर वो क्वालिफाई हुआ, बट उसके बीच में मेरे को फॉरएवर मिल गई थी। और फोर एवर मैं कैसे मिली बता, अभिषेक जी? फोर एवर कैसे मिली अभिषेक जी आपको? सर फॉरएवर ऐसे मिली थी, विपिन सर ने एक लड़की थी, पता नहीं कहाँ की थी, उस पे वो चलवा रखा था वो, जैसे वो बोलते ना, रील्स प्रमोशन करवाया डलवा हुआ? रखी थी उससे। जी।
तो स्टोरी सर मैं देख रहा था, उस टाइम मैं रेवाड़ी में था अपने फ्रेंडों के साथ, तो मैंने सर फॉर्म अप्लाई कर दिया। जी। और फिर ईशू मैम का मेरे पास फोन आया सर। क्या और बात। सर मैंने फॉरएवर ज्वाइन कर ली। मतलब ट्रेनिंग से लगा रहा था सर, और ट्रेनिंग से लगा रहा था, मोटिवेट हो रहा था, कोई नॉलेज नहीं ले रहा था। क्योंकि उस टाइम सर मैं एक ग्रुप में रहता था, मेरा काफी स्ट्रॉन्ग ग्रुप था। मेरा सीधा काम था सर, शाम को 5 बजे बाइक उठानी घर से, और फ्रेंड सर्कल में जाना, रात को 3 बजे 4 बजे मेरी मम्मी वेट करती थी। और रात को आना सर। मतलब वही फ्रेंड सर्कल चलता रहा। उस बीच में मैंने सर ट्रेनिंग्स लगाई तो एक लड़का मेरे को ऐसा मिला जिस जो ऑलरेडी फॉरएवर करता था सर। हम्म। तो उसने मेरे को नेगेटिव कर दिया प्रॉपर। मैंने इशू मैम को फोन किया, मैम ये बताओ मेरे को इन्वेस्टमेंट कितनी है। सर हम्म। बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा रहा, बोला इन्वेस्टमेंट। इशू मैम ने बोला कुछ नहीं है। बट सर मेरे को उसने बता दिया था कि लगभग 26,000 रुपये लगेंगे तेरे 2cc करने में। कॉम्बो उस टाइम स्टार्ट हुआ था सर। हम्म। तो उसने बोल दिया कि इतने लगेंगे और तू मेरे साथ कर ले। फिर मैंने पता उसको क्या बोला कि जहाँ खाना खाया ना उस थाली में छेद नहीं करना। इधर नहीं करना चाहिए, नमक हराम में कभी नहीं होना चाहिए, सच्चाई है। जी और जी। मेरी आईडी बन चुकी थी सर, मैं चाहता तो ब्लॉक भी कर देता, बट फिर मैंने ये चीज सोची कि यार जब पहले ही नहीं बताया इस बंदे ने तो फिर अब क्या बताएगा। क्या बताना, सच्चाई है। मेरी सर मैं आपको बता दूं बहुत प्रॉब्लम्स आई। मेरे मामा जी सेफ शॉप करते थे। हम्म। ये सेफ शॉप नहीं होती सर। हाँ हाँ, नेटवर्क तो मेरे मार्केटिंग। मामा जी सर सेफ शॉप करते थे। मतलब 2cc तो होगी, मैंने सुपरवाइजर भी हो गया, मैं एसआर भी आ गया सर। मेरे मामा जी ने घर जा जाके पापा को नेगेटिव दिया था, घर जा जाके। और जबकि वो ऑलरेडी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छी रैंक पे काम कर रहा था। और फिर मेरे को सर वैल्यू पता थी फॉरएवर की भी। काफी सेफ शॉप के पर्सन भी ज्वाइन करवा दिए थे एक टाइम पे, तो 2 3। आपने। हाँ मतलब डाउन टू डाउन थे टीम में सर, वो गांव के आसपास के थे, वही ज्वाइन करवा दिए थे। और एक माहौल जैसे सर आप बोले ना, नैला में एक माहौल हो गया था। हमने एक बाइक ली थी सर, 23 23 नंबर लिया था उसका। तो अंकित जाता बाइक पे, अंकित की एज नहीं थी, और सर मतलब ऐसे पॉजिटिव करके और बंदे का 2cc पैसे हाथ में लेके आता था। क्या बात है। पूरी क्लास ज्वाइन करा दी उसने, अपनी जो 12th क्लास थी ना उसकी पूरी क्लास ज्वाइन करा दी उसने, लगभग 8 9 लोग 10% ज्वाइन करा दिए। जी जी। कहाँ से बिलोंग करते हो अभिषेक आप वैसे? मैं सर भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ सर। राजस्थान, भरतपुर से। जी। हाँ जी सर। और वो भी सर एरिया ऐसा है, मतलब जो मेन रीजन था ना सर कामयाब होने का, वो सिर्फ यही था कि वो एरिया हमें नहीं जीने देता, लोग नहीं जीने देते सर। अगर हम वापस भी चले जाते हैं ना कसम से, तो मैं और अंकित सर काफी टाइम रोए बहुत हैं साथ मिलके। बट हमने कभी बाहर, हमारी टीम भी रहती है सर हिसार में, हमने कभी किसी को फील नहीं होने दिया कि मतलब हमारे सामने ये प्रॉब्लम है। बस हम यही करते थे, अगर यहाँ से फॉरएवर छूट गई ना तो फॉरएवर करनी तो है लाइफ में। चाहे हम दिल्ली जाके पैसा कमा लेंगे, जॉब कर लेंगे, बट घर वापस नहीं जाएंगे। और सर अभी भी मैं बता दूं, कल वीडियो कॉल चल रहा था, मेरी भाभी मेरे ताऊ जी के लड़की की वाइफ थी, उसका आ गया। तो मेरी बड़ी मम्मी वगैरह बात कर रहे थे हमसे। तो फिर वो बोले थे कि बोला घर कब आओगे, अब तो दिवाली पे आए थे। फिर मैंने उनको एक चीज बोली हम्म। कि घर आएंगे ना तो 2026 के लास्ट लास्ट तक आएंगे। फिर वो क्या। बोली ओ इतना टाइम। मैं बोला टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, टाइम की तो पता ही नहीं चलता सर। सुबह ऑफिस में आते हैं 8 9 बजे, अंकित तो 7 बजे आ जाता है, मैं लगभग 8:30 बजे तक 9 बजे तक आ ही जाता हूँ। और सर शाम को 11 12 बजे जाते हैं, धूप भी नहीं दिखती, देखो तो देखो नहीं तो मत देखो। कुछ भी कोई नहीं जरूरी थोड़ी है सर। भाई कि ये। वो बोलते ही है ना, मतलब विपिन सर, और ये काफी मीटिंगों में भी सुना है कि ये सर्दी और ये गर्मी तो निकल गई, नेक्स्ट टाइम एसी में निकाल लेना गाड़ी की में। सच्चाई है। अच्छा अभिषेक जी, आज भी मेहनत करते हो, सच्चाई है। और सक्सेस की सबसे बड़ी चीज ये है कि मेहनत पे फिदा है आज के दिन भी, सक्सेस ये सच्चाई है। और सक्सेस मेहनत से होके गुजरती है, विदाउट इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और नो डाउट आप डिजर्व करते थे और आपने सच में मेहनत की है, और दिन रात मेहनत की है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आज भी करने लग रहे हो। क्या विजन लेके चलने लग रहे हो अभिषेक जी? सर मतलब मैं बताऊं सर, मेरा विजन है कि अभी मेरा पे आउट 1 लाख का आया, 4 महीने में डबल करना है, हर 4 महीने में डबल करना है सर मेरे को। चाहे मेरे को उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। मेरी फैमिली को सर, हमारे एक सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट है सर हमारे पास कि हमारी फैमिली को हमारे पैसे की नीड नहीं है। जी जी। मेरे जो पापा हैं सर, हमारी कोई सिस्टर नहीं है, मेरे पापा, हम 2 भाई हैं, दोनों भाई फॉरएवर करते हैं सर। और दिल से करते हैं कि पूरा टाइम देना है ना तो देना है। सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट यही है कि हमारे फैमिली को हमारा पैसा नहीं चाहिए, बस। और सर हमारा पैसा हम सर खुद यूज लेते हैं। अभी सर मैं
मैनेजर पार्टी के लिए 21,000 रुपए के कपड़े लेके आया था। क्या बात है यार, सच में डिजर्व करते हैं। और सच बताओ ना, जब एक जीरो से मिडिल क्लास फैमिली, लो मिडिल क्लास फैमिली से ना, बताओ देखो अमीर बाहर यार, अमीर घर का लड़का लड़की कोई अमीर बन जाए किसी को इंस्पिरेशन नहीं बनता, बट सच में यार आप है ना, आपने जो ये जो सफर तय किया है वो लाखों के लिए इंस्पिरेशन हो, लाखों के लिए, मैं सच बताऊं तो। ठीक है। बाकी मैं तो एक ही चीज बोलूंगा अभिषेक जी, रुकना मना है। और यानी रुकना, आपका जो विजन है कि हर 4 मंथ में आपने अपने पे आउट को डबल करना, हर 4 मंथ के बाद, और हिस्ट्री क्रिएट करनी है, इस चीज का ध्यान रखिए। दादाजी ने जो वर्ड बोले ना वो भूल नहीं सकते कभी भी। ठीक है। सर वर्ड तो भूल नहीं सकते, बट सर बताऊं सबसे गोल्डन वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, मैं हर बंदे को बोलता हूँ टीम में, मैं नोवस को भी बोलता हूँ कि जिस इंसान के लिए मेहनत करोगे ना वो जिंदगी में मिलेगा ही नहीं। और जी जिस जी इंसान के लिए सर सच में मेहनत की थी ना वो नहीं है। और बट अब दादी है, उस टाइम पे सर शादी भी फिक्स कर दी थी, मैंने हाँ भी कर दिया था। और मतलब सारा कुछ हो ही जाता उस टाइम पे जो होना था, क्योंकि फैमिली थोड़ा सा प्रेशर बना रही थी। मैंने हाँ कर दिया, फिर बाद में मैंने सर मना भी कर दिया। और प्रॉब्लम भी बहुत आई, अभी भी मेरी फैमिली बोलती है, बोला शादी इस डेट तक करनी है, इस साल में करनी है। मैं बोला इस साल नहीं छोड़ूंगा, तुम बन जाना। मैं मेरे पापा को कभी कभी बोल देना, मेरे पापा मेरे को बोलते हैं, और मेरे दादाजी के भाई उनका फोन आता है, बोला शादी करनी है और क्योंकि बात खराब हो रही है, मैं पता क्या बोल देता, दूल्हा तुम बन जाना। सर सच सही। में मेरी यही वर्डिंग रहती है। वो मेरे से गाली भी बहुत देते हैं, मैं बोला दूल्हा तुम बन जाना, फिर क्या हो गया। जी फिर वो बोलते हैं सही बात बात। खराब हो रही है, मैं उनको बोलता बात खराब हो रही है तो दूल्हा तुम बन जाना। मेरे पापा को 2-3 बार बोल दिया, पापा ने मेरे को फोन करना बंद कर दिया सर इस चीज को लेके। सही, अभी टाइम है अपनी सक्सेस पे फोकस करने का, और बहुत बहुत ज्यादा कामयाब होना। अभी तो ये जस्ट एक बिगिनिंग है। बाकी आज मैंने सुबह सुबह जो पे आउट देखा, उसमें मैंने सॉन्ग देखा, मैंने फील किया। और एक बार मैं सभी को चेक कराना चाहूंगा, इस सॉन्ग को ना फील करना। सर ने स्पेशल अपने कुछ रीजन से ना ये सॉन्ग लगाया यार अपने पे आउट के ऊपर। ठीक है। आप सभी को मैं सुनाना चाहूंगा, ध्यान से सुनना है अपने सभी ने। लाख भरोसा बाबू रे तेरी एंडी टोर बना दूंगा है मैं आते यारा का तने जाता बीच घुमा दूंगा पित्तल का तेरा होका ला और सर का जो पे आउट है 1,02,252.40 पैसे का, सोच के देखें क्या सोच के लगाया आपने ये सॉन्ग, अभिषेक। सर मतलब ये सॉन्ग मैं काफी टाइम लगाता भी हूँ, क्योंकि सर मतलब ऐसा हुआ था लाइफ के अंदर, पैसे की बहुत प्रॉब्लम देखी, क्योंकि मेरे पापा 11 साल बीमार रहे थे सर। और 11 साल कम नहीं होते सर। बहुत जिस बड़ा। बीच में सर जो मम्मी ने प्रॉब्लम फेस की है ना, मतलब अदर फैमिली ने तो नहीं की, बट जो मम्मी ने प्रॉब्लम फेस की है ना सर, वो अभी भी दिखती है। ऑलरेडी है सर, इतना वो नहीं है कि फैमिली को नीड पड़े कुछ भी चीज की, ऑलरेडी इतना पैसा है फैमिली के लिए, वो अपनी लाइफ अच्छी से जी सकती है, एक हमें घर बना के दे सकती है, हमारी शादी अच्छी कर सकती है। बट जो सर लाइफ पेरेंट्स ने जी है ना, वही लाइफ जीने को मिलेगी, जी। टूटी फूटी बच्चों के लिए रिड़ते रिड़ते वही मर जाना। क्योंकि क्या। मेरे दादाजी चले गए सर इसी चीज में, तो सर हम नहीं चाहते। और सर मैं आपको सबसे गोल्डन पॉइंट बताऊं हम दोनों भाइयों का, हमारे चाचा जी का लड़का है वो सर आधा पागल है, बिल्कुल हाफ माइंड है वो। अभी सक्सेस डे में भी मैंने बुलाया था। और सबसे बड़ा रीजन भी सर वही है कि हम मतलब दोनों यहाँ मेहनत करें जिससे वो फैमिली सिक्योर रहे बस। जी 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 जी। यार सच में सैल्यूट अभिषेक आपको यार, आपने जो बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया। बाकी मैं एक ही चीज बोलूंगा आपको, आज सुन के ना बहुत सारे एएस भी ये सोच रहे होंगे सर हम भी मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। तो कभी भी एक ही चीज सीखना, आपने भी एक सर से सीखना है। कभी ना सिचुएशन जैसी मर्जी हो यार, सिचुएशन पे कभी मत रोना। शायद जो सिचुएशन सर गुजरे हैं जिस सिचुएशन से, मैं बता दूं यहाँ से आप लोग कोई नहीं गुजरा होगा, मेरे को नहीं लगता, मैं सच बताऊं तो। ठीक है। बट उस टाइम आप फोकस किस चीज पे कर रहे हैं, डिपेंड इस चीज के ऊपर करेगा। और सर ने बद से बदतर कंडीशन में भी अपने टारगेट के ऊपर फोकस किया है, तभी सर आज यहाँ पे है। और विजन देखो सर का कितना है, और सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, सब कुछ। समझ आ रही चीजें। और जब बता दूं सब कुछ दांव पे लगता है ना, स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। सर ने बताया ना कि जब से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट किया, मैंने दिल से काम करना स्टार्ट किया फॉर एवर के लिए, सिर्फ 5 मंथ में अपने मैनेजर लेवल को हिट कर दिया, सिर्फ 5 मंथ का, तो सोच के देखो। और सच बताऊं ना, आप लोग भी यदि आप मेहनत करोगे दिल से, और अभिषेक सर की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे ना, डिपेंड रहोगे, अपने आप के प्रति लॉयल होगे, तभी जाके लेवल हिट हो सकता है। वरना मैं बता दूं यार 120 सीसी के लिए ना, बता दूं
5 मंथ भी काफी करने वाले के लिए, और ना करने वाले के लिए 5 साल भी कम है। समझ आ रही चीजें। बाकी अभिषेक जी, आपकी इंस्टाग्राम आईडी पूछ रहे हैं बहुत सारे पर्सन, तो आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, एक बार जरूर मेंशन करें। सर इंस्टाग्राम आईडी है अभिषेक तेवतिया 2323। अब चेक कर सकते हैं सर को, जरूर मेंशन करना यार, मैंने सर से बहुत कुछ चीजें सीखी है, सच बताऊं, और दिल सर खुश। अभी एक बात और बताऊं सर मैं आपको, बहुत सारे लोग सर उस सिचुएशन को भी देख के चले जाते हैं। जी अभी सर मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले ही। एटलीस्ट एक महीना नहीं हुआ, हम दोनों भाई जाके आए बारी बारी से। जी तो जी। सर फैमिली ने ये भी नहीं बताया मेरे पापा ने कि लगी कितनी है। पहले तो मैं चला गया था, फिर अंकित जाके आया, मतलब सर ये नहीं बताया। बोला, मैंने बोला पापा को, बोला कितनी लगी, बोला मैं ठीक हूँ। मैंने बोला मम्मी के कितनी लगी, तो वो बोले नहीं बस हाथ में लगी है थोड़ी सी। और सर जब रियलिटी में जाके देखा ना, सच सर मैं रोना आ रहा था उधर की, यार तुम बताते भी नहीं हो कुछ चीज। इतने नेगेटिव क्यों पापा, मतलब यार अच्छी बात है, देखो मैं सच बताऊं ना, बाहर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करते कामयाबी के लिए, बट इंडिया के अंदर मैं सच्चाई बताऊं ना, पेरेंट्स ही रोक लेते कामयाबी के लिए। किस वजह से नेगेटिविटी इतनी पापा के अंदर है कि सर हाँ मतलब मेरे पापा क्या सर चिड़चिड़े टाइप के हैं, क्योंकि जो इंसान 11 साल घाट में पड़ा रहे सर, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उनको जैसे किसी ने बोल दिया तो उनके वो माइंड में चढ़ गई। और सर माइंड। मेरे मम्मी को छोड़ के उधर सारा इन्वायरमेंट हमको लेके नेगेटिव करता है। जहाँ की खासकर जिन लोगों ने हमारे साथ फॉरएवर ज्वाइन की थी ना, तो वो भी यही बोलते हैं घंटा आता है, घंटा पे आउट आते हैं, ये आते हैं, मतलब वही चीज कर देते हैं। बट रियलिटी में मम्मी को पता थी कि ये जब हमसे पैसे नहीं ले रहा ना, तो पैसे आते ही हैं। क्योंकि हमने कभी सर फैमिली के 10 रुपए की सपोर्ट नहीं ली। अभी मेरे पापा सर ऐसे, मैं आपको बता दूं, अभी उनको पता चल गया कि रियलिटी में मतलब थोड़ा सा चेंज आया सर, रहने में चेंज आया बस हमारे में। लोग देखते हैं तो मतलब मेरे चाचा जी के पास, मेरे पापा को मैंने बोला था फोन दिला दूं तुम्हें, बोला नहीं हमें तो कीपैड ही पसंद है और हम कीपैड ही चलाएंगे। मैंने बोला मैं दूसरा फोन लूंगा, ये फोन दे दूं। बोला हमें फोन नहीं चाहिए। कल की बात है सर, मैंने बोला मैं ये फोन दे दूं। पहले सर हमारे पापा मम्मी से भी बात नहीं करने देते थे, फोन को ले लिया, नहीं नहीं करनी तो नहीं करनी। मतलब वो लोगों ने सर इतना नेगेटिव कर दिया था, क्योंकि 1-2 पर्सन के मेरे पापा ने टू सी हमने 2cc कराई थी सर ऑफलाइन में, तो पापा ने उनके पैसे रिटर्न कर दिए थे। ओ माय गॉड। तो वो नेगेटिविटी सर ऑन टॉप होगी। आज सर सच बता रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं ना, तो उन लोगों के मैसेज आते हैं यार फॉरएवर ज्वाइन करा दे। मैं बोला री स्पॉन्सरिंग कर ले। सही बात है। कसम से सर मैं स्क्रीन शेयर करके मेरा व्हाट्सएप पे दिखा सकता हूँ। मैसेज आते हैं बट मैं मैसेज सीन नहीं करता। एक एक जी महीने जी। बोला यार अब तो करा दे, यार अब तो मैनेजर होगा हमारा, काम स्टार्ट करा दे, ये कर दे वो कर दे। ये सच्चाई है अभिषेक जी, मैं सच बताऊं, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। ठीक है। जब एएस लेवल पे आपने स्ट्रगल किया होगा, बहुत सारे लोगों का आपने खुद से अपने टारगेट किया होगा, बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे कि उनको बिलीव नहीं था, आज करके दिखाया। तो लोग आपने पता है कि सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। और मैं सच बताऊं, जो स्ट्रगल आपने फेस किया है, हर किसी की इंसान की लाइफ में ये फेस आता है भाई, हर किसी इंसान की लाइफ में फेस आता है। बट डिपेंड ये करता है कि उस पर रोते हैं या उसको अपनी ताकत मानते हैं। सर के पेरेंट्स आज भी नेगेटिव सोच के देखो, पहले तो नेगेटिव होने होने थे, बट कहीं ना कहीं आज इनको पता लगा, आज बिलीव हुआ कि हाँ वास्तव में पैसे भी आते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर सबसे ज्यादा प्राउड फील करेंगे पर जिन पेरेंट्स के लिए कर रहे होते हैं ना, आज क्या पता कई पेरेंट्स अपने को रोकते हैं। ये सच्चाई है। मेरे पापा भी ऐसे थे, मैं बता दूं, जब तक मैं नहीं बना था तब तक ये चीजें होती थी। आर्मी पर्सन है, वैसे में कुछ बोल भी नहीं सकता। विक्की सर के पापा थे, स्ट्रगल करके हम जाते थे, ड्रिंक करके हमारा खाना गंदा कर देते थे। सेम सिचुएशन सर के साथ थी, मैं सच बताऊं तो। सोच के देखें कि कितना की मम्मा से बात ना करने देना, और सारे स्ट्रगल से होके गुजरे हैं भाई। बट जो लोग आज जिनके पास कामयाबी है ना, उनके पास एक्सक्यूज नहीं थे। उन्होंने अपना रियल स्ट्रगल छुपाया और सक्सेस होके बताया। समझ आ रही चीजें। और वो स्ट्रगल उनके लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो यही चीज मैं बोलूंगा, अभी से एक सर से यदि आपने सीखना है, यही चीजें सीखे भाई। सिर्फ स्ट्रगल के अलावा कुछ ना देखें। सिचुएशन जैसी आ रही है, जो चीज हो रही है, एट द एंड मेहनत करना ही सॉल्यूशन है। क्यों अभिषेक जी। बिल्कुल सर। और सर बहुत सारे एज तो सर थक जाते हैं, मैं सच बताऊं सर। रियलिटी में सर कसम से अभी भी टारगेट है, और 50 कॉलिंग का टारगेट है सर मेरा। कंसिस्टेंट जा रही है सर। बहुत सारे लोगों के क्लोजिंग में नहीं आए होंगे, मेरे 7 बंदे तो क्लोजिंग में आ गए सर। 1 तारीख से लेके और 5 हुई है सर, 7 आईडी बन गई मेरे डायरेक्ट में। लास्ट मंथ सर मैं आपको बता दूं 60% मैंने रेगुलर किए थे, 60 लोग।
जो मैनेज भी नहीं होते, और 10 तारीख के बाद रेगुलर किए थे सर, और 4 लोगों की पेमेंट आ गई थी उनमें से, जिन्होंने 2 ने 2CC कर लिया, और एक की बिलिंग आ रखी है मेरे पास 2,000 आ रखे, वो अभी 2CC करने वाली है। प्रॉब्लम ही नहीं आ रही सर, सीसी फ्रंट में डलने में ही प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि 90% लोग सर बिजनेस छोड़ते हैं ना, तो सिर्फ इसी वजह से प्रॉब्लम आती है कि वो लोग अपने फ्रंट में काम नहीं करते, जी और जी जी। बस उम्मीद। हम्म। एक भी दिन सर ऐसा नहीं हुआ जिस दिन फ्रंट में 50, टीम का कितना भी वर्णन हो, कुछ भी हो, कितना भी कुछ करना पड़ो, एक दिन शेड्यूल बनाया था मेरे को विपिन सर ने दिया ना, कि 10:30 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक कॉलिंग करनी है, उस बीच में टीम का कॉल नहीं उठाना। सर उस दिन मतलब टीम रोने लगी, बोला सर 2 दिन रोने लगी थी सर टीम। फिर मैंने एक चीज फील की थी यार, जैसा तेरा पे रेगुलर तेरे लिए प्यार है ना, ऐसे टीम का है। तो सर टीम को मैनेज किया, साथ साथ में सारे क्लोजिंग, रेगुलर जिसकी भी क्लोजिंग करनी है, सब कुछ मैनेज करता चला गया। एटलीस्ट सर 8 बजे तक तो कॉलिंग हो ही जाती थी 50। क्या बात है कि डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी देखें आप, कि 50 कॉल करना। और मैनेजर के लिए तो मैं बता दूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीम को मैनेज करना भी, फिर सीनियर अप्रोच करना भी, क्लोजिंग करवाना भी, सेशन भी देना, कितनी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी फ्रंट में काम करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो बड़ा अच्छा लगा अभिषेक जी, सच में अगेन आपको सैल्यूट है, सच में आपने वो करके दिखाया यार, बहुत से कम लोग करते हैं ऐसी सिचुएशन में। बड़ा अच्छा लगा यार अभिषेक। एक दिन स्पेशल सेशन देना अपने पूरे ईगल क्लब फैमिली का, ठीक है, अपनी जर्नी सारी शेयर करना। और मैं तो ये चीज चाहूंगा यार, आपको देख के पता नहीं मेरे अंदर इतना कुछ फील हुआ यार। बहुत सारे लोग तो पता नहीं क्या क्या चीज सोचना स्टार्ट करेंगे, और बहुत सारे लोग, मैं अभी सच बताऊं ना, आपकी जर्नी को देख के मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब सक्सेस डे के स्टेज के ऊपर आप होगे, और जब ये बात बता रहे होगे। लोग बोलते ना कि हाँ मैंने 4 आवर की है, मेरी ये थी वो थी, रियल स्ट्रगल यहाँ से पता लगता है, मैं सच बताऊं तो। और कब ये सेशन आपको, जब मैंने कब अनम्यूट किया था और कब इतना टाइम निकल गया मेरे को पता ही नहीं लगा। सच में एक अमेजिंग जर्नी है अभिषेक जी आपकी। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आप टाइम निकाला। और बस ग्रो करते जाएं। और बहुत सारे लोग जब टूटते ना सिचुएशन देख के, उस सिचुएशन में आपने रिकॉर्ड काम किया, सैल्यूट आपको अगेन आपको। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। थैंक यू जी जी सो मच सर, आपने अनम्यूट किया। जी 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 बिल्कुल। कैसा लगा सर को सुन के, सभी बताएं। कैसा लगा सर को सुन के, सभी बताएं। यार सच में अंदर से हिला दिया सर ने, तो सच बताऊं तो ऐसी ऐसी सिचुएशन और ऐसी चीजें बतानी। और मैं तो एक चीज बोलता हूँ यार, मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ यार, आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या 1% भी स्ट्रगल है? 1% ही बता दो, 1% भी। यार सभी अपने आप को सुपर लकी मानो, आपके घर पे सिचुएशन सब कुछ सही है, और सही सिचुएशन करते करते अपने बेस्ट टाइम को बिल्ड कर लो। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगेन मैं यही बोलूंगा, किसके पेरेंट्स, किसके रिलेटिव, किसके साथ कितने टाइम तक है, किसी का नहीं पता भाई। समझ आ रही चीजें? और कामयाबी का क्या करोगे यार, जिस वक्त जो आपको रियल में कामयाब देखना था, तो वो इंसान ना रहे। वो फीलिंग अभी से एक सर ही समझ सकते हैं, इनके पास पछतावा के अलावा सिर्फ कुछ भी नहीं है। बट आप लोगों की इतना ज्यादा सीरियस होने की नीड है डियर, यहाँ से सीखें। ठीक है, बाकी मैं तो यही चीज बोलूंगा डियर, जो अभी भी काम ना करे ना डियर, उसका कुछ भी नहीं हो सकता, साक्षात भगवान भी आके कुछ नहीं कर सकते। बाकी अभिषेक सर ने अपनी आईडी बताई, सर को जरूर मेंशन करना आप सभी ने, और अपने सारे सीनियर को मेंशन करना। और अभी आप सभी ने काम करना है, जिस यदि आप घर पे हो, अपने पेरेंट्स की आंखों में आप चेहरा जरूर देखना, और अपने आप से क्वेश्चन जरूर पूछना है, आज तक उनके लिए किया क्या है, और कितना काम करने की नीड है। और कल से आपके एक्शन है ना, डबल नहीं, ट्रिपल होने चाहिए। सारी गंदी हैबिट छोड़ के बस उन्हीं के लिए दिन रात एक करो। ठीक है। ओके जी। बाकी जो चीज सीखी है, अगेन मैं यही बात बोलूंगा, बस ये नहीं कि सेशन में यहाँ तक ही सीमित रखें। डेली बेसिस पे सारे की मूवमेंट अपने फील करने, और जो चीज हर एक लीडर से सीखने का मौका मिला उनको इंप्लीमेंट जरूर करना डियर। विदाउट इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं है, जीरो। मैं बता दूं आपने वेस्ट है ये 2 घंटे 2.5 घंटे आप लोग बैठे थे तो। समझ आ रही चीजें? बाकी करो मेहनत यार, और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील होना चाहिए, और वो पेरेंट्स अपने दिल से ही बोल पाए, आपको प्राउड फील कर पाए कि यार बेटा हो ना तो हमारे जैसा होना चाहिए, बेटी होना तो हमारे जैसी होनी चाहिए, ये बात बोल पाए। जिस दिन पेरेंट्स ये बात बोल देना, समझो आप लाइफ में सबसे अच्छे कामयाब इंसान हो। ठीक है। क्या बात है। सभी पर्सन अभी भी अभिषेक सर को थैंक यू सो मच बोल रहे हैं। चलो बड़ी अच्छी बात है, डायमंड सभी मेहनत करें, बाकी चीजों को इम्प्लीमेंट करें, मिलके धमाल मचाते हैं। ठीक है। ओके जी। ओके डायमंड।